जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ये देखेंगे कि आज हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 क्वेश्चन बैंक, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। इसका हम लोग आज क्या करेंगे, आज मैथ का देखेंगे। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन मैथ दिया हुआ है और हमको लगाना होगा कि मैथ में कितना हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा एक चीज, 25 क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा। 25 क्वेश्चन में आप लोग क्या करिए, वीडियो पोस्ट करके आप लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए और जितना क्वेश्चन बने उतना बना लीजिएगा। फिर जो नहीं समझ में आएगा उसको देख लीजिएगा और देखने के बाद ये होगा कि आप कितना करके देख रहे हैं, कितना आपका टेस्ट मारने में कितना आपका नंबर आ रहा है। अगर आपका 20 प्लस है तो एसएससी जीडी में कंफर्म है सिलेक्शन है। अगर आपका 15 प्लस है तो थोड़ा सा और मेहनत करना। अगर आपका 10 प्लस है तो कुछ हार्डली आपका ज़्यादा मेहनत करना, अगर एसएससी जीडी में आपको जॉब लेना है तो। चलिए इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं, क्या क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 51 कौन हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। एक थैले में 1 रुपया तथा 2 रुपया तथा 5 रुपया के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपया है। ये वर्ग गलत दिया हुआ है, मूल्य के रूप में 420 रुपया है। 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। 1 रुपया फिर 2 रुपया और 5 रुपया, यह हमारा संख्या दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, रुपया है। अब कितना अनुपात दिया हुआ है, 8:1:5 दिया हुआ है। देखिए हमको रुपया दिया, 1 रुपया 2 रुपया का दिया हुआ और 5 रुपया, ये नोट हमको दे दिया हुआ है। या सिक्का समझ लीजिए, इसमें क्या करा है, इसमें सिक्का करा है, इतना इतना का हमको सिक्का दे दिया और रेशियो में करा है कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या 8 है और फिर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 है और कह रहा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है और कुल धन हमको दे दिया है कितना, कुल रुपया बराबर हमको 420 रुपया दे दिया है। ये कराने कि एक थैले में टोटल 420 रुपया है और उसमें 1 रुपया की सिक्कों की संख्या है और 2 रुपया की सिक्का है और 5 रुपया के सिक्के हैं। अब इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा सिक्का कितना है, मगर ये कह दिया ना कि सिक्का का रेशियो जो है 1 रुपये का सिक्का 8 रेशियो में है, 2 रुपये का सिक्का 1 रेशियो के बराबर है और 5 रुपये का सिक्का 5 रेशियो के बराबर है। अच्छा देखिए 1 रुपया का 8 सिक्का रहेगा तो कितना रुपया हो जाएगा, तो 8 रुपया हो जाएगा रेशियो में। 2 रुपया का 1 सिक्का रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा और 5 रुपया का 5 सिक्का रहेगा तो कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिए 25 रुपया। अब देखिए जोड़ 8 10 10 25 35, हर पे का टोटल हमारा धन रेशियो के हिसाब से 35 रुपया हो रहा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 420 रुपया, तो 35 बराबर 420 रुपया। अब हमसे आगे क्या कह रहा है कि 5 रुपये सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 5 रुपये की ये सिक्का है, इसका संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए 7 से घटाइए, 7 5 35, 7 6 42 और 12 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 12। तो हमको कह रहा है 5 रुपये सिक्कों की संख्या है तो 5 रेशियो बराबर निकालेंगे तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 12 25 60 रुपये। तो हम कहेंगे कि सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या उस थैले में 60 है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हमको आयात निर्यात का हमको ग्राफ दे दिया है, ठीक। अब देखिए y1 y2 y3 y4 y5 दिया हुआ है, कह रहा है आयात बटा निर्यात दिया हुआ है। हमको लिखा हुआ है आयात बटा निर्यात, क्या लिखा हुआ, आयात बटा निर्यात, आयात अपॉन निर्यात दिया हुआ है हमको। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको कह रहा है कि y3 का निर्यात इतना रुपया दिया हुआ है तो y3 का हम लोग देख लेते हैं डाटा। तो y3 कितना है, 1.110 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, डबल 0। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, हमारा फाइनल आ गया 11/10। तो हमारा क्या हो गया, आयात कितना हो गया 11 और निर्यात कितना हो गया 10 हो गया, ऐसा समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको निर्यात दिया हुआ 3500 रुपया तो क्या करेंगे 10 रेशियो बराबर 3500 रुपया, 35,000 100 नहीं 35,000 है। तो हमको क्या करना है कि आयात आगे क्या करें, तो कह रहे आयात क्या होगा, आयात क्या होगा, तो आयात का रेशियो कितना है 11 है और निर्यात का रेशियो 10। तो निर्यात बराबर निर्यात, क्वेश्चन में निर्यात दिया हुआ है 35,000 और हम लोग का हिसाब से 10 रुपया आ गया था।
इसके हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से 10 रुपया गया था। 10 बराबर 35,000। अब हमसे क्या पूछ रहा है, आयात बराबर कितना होगा, 11 रेशियो बराबर, तो 35/10 × 11। अब देखिए ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, और डबल जीरो हो जाएगा, 11 × 5 = 55 और 11 × 33 और 33 × 5 = 38। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 38,500 रुपया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है, P Q से 40% कम है। P ये हो गया, ये Q हो गया। अब कह रहा है P जो है ना Q से 40% कम है, Q से 40% कम है, यानी ये हो जाएगा 60, नहीं हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो बना लीजिए, 20 नहीं 60, अब 20 बचे 100। अब आगे क्या कर रहा है, Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। अब Q जो है ना P से कितना प्रतिशत अधिक है, P से कंपेयर किसको कर रहा है, P से कर रहा है, तो कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, और कितना कंपेयर जिससे किया जाता है ना उसी को नीचे लिखा जाता है। P से कंपेयर कर रहा है तो P नीचे हो जाएगा, 3 × 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, इतना परसेंट आ जाएगा इसका आंसर। ऐसा समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से एक कार को चलाता है तो सोनू को 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब हमको क्या पूछा है, समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी अपॉन 4 होता है। अब देखिए 936 हमको दिया हुआ क्या, दूरी दिया हुआ, ये हमारा किलोमीटर में है, और 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब इसको डायरेक्ट काट दिएगा ना तो गलती हो जाएगा, इसको क्या करना है हमें, ये मीटर पर सेकंड है ना तो इसको किलोमीटर आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर आवर में चेंज करने के लिए क्या रहता है, 18/5 से क्या करना है, हमें बड़ा रेशियो में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये 5 हो गए 20 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 18 × 5 = 90, 18 × 2 = 36। अब देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 के हम 4 चाहते हैं 12, तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कभी भी क्या होता है ना, यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। मीटर पर सेकंड को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। अगर हमें किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आया समझ में। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 55। 55 में क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 15% छूट देने के पश्चात 4777 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य को एमपी बोला जाता है, मार्केट प्राइस कितना है, मान लीजिए 100%। अब क्या कह रहा है कि 15% छूट, कह रहा है कि 15% छूट दिया गया, अगर 15% इस पे छूट दे दीजिएगा तो बिकेगा कितना में, 85% में। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा, और परसेंटेज में 85% में बिक रहा है, और रुपया में कह रहा है कि 4777 रुपया बिक रहा है। हम कहेंगे 85% बराबर 4777 रुपये। तब हमारा क्या हो जाएगा, तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य यानी पूछ रहा है, यानी 100% बराबर। देखिए 5 × 10 सॉरी 100% बराबर क्या हो, 47 अपॉन 85 × 100। अब ये 17 ग्राम हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब इसको काट दिए, 17 ग्राम 34 7 51 17 34 34 हो जाएगा, 34 और 6 7 6 13 13 137 17/136 और 17 एकम 17, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 2 8 गुना के 16 6 2 गुना के 4, हमें 4620 रुपया इसका क्या हो जाएगा, मार्केटिंग प्राइस हो जाएगा। 7 गुना के 14 कितना आ रहा, 2 गुना के 4 5 5 में हो गया, 5620 रुपया इसका मार्केटिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि 0 के 0 2 के 2 8 गुना के 16 6 2 गुना के 4 5,
तो 5620 रुपया क्या हो जाएगा, इसका मार्केटिंग प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें दो वस्तुओं के मूल्य, क्वेश्चन नंबर 56, दो वस्तुओं के मूल्य क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, 3 और 2 के रेशियो में दिया हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है कि पहली वस्तु को 40% बढ़ाया गया, 40% बढ़ाया गया, यानी 140 अपॉन 100 करेंगे। फिर आगे क्या कर रहे हैं, तथा दूसरी वस्तु को 1% घटाया गया, इसको करेंगे 1 अपॉन 100 कर देंगे। 1% घटाया गया तो हम कहेंगे 100 माइनस 1 अपॉन 100। जब बढ़ाया रहता क्या, 100 में जोड़ दिया था, घटाया रहता क्या, 100 में से घटा दिया रहता है। अब फिर आगे क्या करें, तो यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य नया अनुपात क्रमशः 7:3 है, नया अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:3 हो जा रहा है। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए 7 गुना के 14 20 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, तितली का नाम 18 180 बराबर कितना हो जाएगा, ये 200 माइनस 2x। अब ये इधर आ जाएगा, ये घट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम कहेंगे 10% अगर घटाएंगे तो 7/3 अनुपात बन के आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कर रहा लिख लेते हैं। अच्छा, b का मान यहाँ पे 7 दिया हुआ है और b का मान यहाँ पे 9 दिया हुआ है, क्या बराबर आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो नहीं लग रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ करें कि b का मान उतना ही आए जहाँ इधर यहाँ पे आ जाए। अगर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट लगता है। तो अब क्या करिए, इसमें क्या करिए कि आप 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 7 63 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 63 हो जाएगा, यहाँ पे भी 63 हो जाएगा, यहाँ पे भी 63 हो जाएगा। अब देखिए इसको 63 से गुणा करिएगा ना, 9 से गुणा करिएगा तो ये भी रेशियो में 9 से गुणा करना पड़ता है। ये रेशियो का फॉर्म होता है कि एक संख्या को जब गुणा किया जाता है तो दूसरे संख्या को ऑटोमेटिक उसमें भी गुणा किया जाता है। अब देखो 9 चौके 36 हो जाएगा और 9 7 63 हो जाएगा। अब ये 9 7 63 ये लिख दिए और 7 7 49, ये हो गया 49। तो ये हमारा u का मान हो गया, b का मान हो गया, ये w का मान हो गया। अब देखो क्वेश्चन में हमको u का मान दे दिया है 72 और हम लोग के हिसाब से रेशियो के हिसाब से 36 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 36 रेशियो बराबर 72, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 49 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 98। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना रुपया है हो जाता है, कितना, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है। और फिर आगे कह रहा है 6 वर्षों में इतना हो जाता है, 6 वर्षों में 11,076। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको 5 वर्षों में 10,650 रुपया हो जाता है और 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाता है। हो जाने का मतलब क्या हुआ, ये मिश्रधन दोनों हमको क्या कर रहा है, ये दोनों हमको मिश्रधन दर्शा रहा है, मिश्रधन दर्शा रहा है, मिश्रधन को। अब देखिए हमको मिश्रधन दर्शा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों में से घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 6, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, हमारा आ गया 426 रुपया। अब ये 1 साल का ब्याज हो जाएगा 426 रुपया और यहाँ 5 साल का मिश्रधन हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 10,650 रुपया। अगर 5 साल का हमका ब्याज पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि मिश्रधन माइनस ब्याज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 का 0 2 और 5 दूना के 10 10 3 13 के 3 कैरी 1 और 5 को 20 1 21, हमारा हो जाएगा 2130 रुपया। 2130 रुपये क्या हो गया, ये हमारा 5 वर्ष का ब्याज निकल गया। अब हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल बराबर क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस एसआई करेंगे। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 10,650 रुपया माइनस 2130 रुपया। अब ये घटा दीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा।
हमारा आंसर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8520 रुपया हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल निकल के है। कैसे बनाना है, कैसे हमको कह रहा 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा, यानी हो जाएगा मतलब 10,650 रुपया हो जाएगा, मतलब मिश्रधन दर्शा रहा है। 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाएगा, यानी मिश्रधन दर्शा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से घटाएंगे, घटाने पर देखा यहाँ समय 1 वर्ष का होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 426 रुपया। 426 रुपये ये ब्याज हो जाएगा। क्यों, इसमें भी मिश्रधन है, इसमें भी मिश्रधन है, दोनों सॉरी इसमें भी प्रिंसिपल होगा, इसमें भी प्रिंसिपल होगा, दोनों प्रिंसिपल घट जाएगा, जो बचेगा वो क्या होता है, वही ब्याज होता है। तो ये हमारा 1 साल का ब्याज बढ़ के कितना हो गया, 1 साल का ब्याज 426 रुपया हो गया। तो अगर 5 साल का हम ब्याज निकाल दें, अब 5 साल का हमारे पास मिश्रधन है ये, तो 5 साल का ब्याज निकालने के लिए 5 रेशियो बराबर निकाला, तो 2130 रुपया हमारा क्या हो गया, ये हमारा 5 साल का ब्याज हो गया। अब हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस एसआई कर देंगे। अब मिश्रधन माइनस एसआई किया तो 8520 रुपये, यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है मनीष ने 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी। देखिए सीपी क्या कह रहा है, 225 रुपये की एक किताब खरीदा और बेचा कितना, 152 रुपये का। अब खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो उसको हानि होगा। अगर खरीदता कम में बेचता ज्यादा में तो उसे लाभ होता है। मगर यहाँ पे क्या कर रहा है ना, 225 रुपये खरीद रहा है और बेच रहा है 162 रुपये का, यानी इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब हानि कितने का हो रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हानि हमारा कितना का हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 4 6 हो जाएगा, 63 रुपये का। एक बुक पे 63 रुपये का हानि हो रहा है। तो आगे क्या करें, कह रहे 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगा, एक बुक पर 63 रुपया हो रहा है, तो कह रहे 7 किताब जब बेचेगा तो उसको कितना हानि होगा, एक पे 7 63 रुपया, तो 7 पे कितना हो जाएगा, 7 के 1 2 और 7 का 42 और 2 44, हम कहेंगे 441 रुपया क्या हो जाएगा, उसका हानि हो जाएगा। कुल वजन 100% हो जाएगा। और हमको कह रहा है कि इसमें चीनी की मात्रा की परसेंटेज को दर्शाया गया है, यानी S1 मिठाई में 23% चीनी है, S2 में 32% चीनी है, S3 में 16% चीनी है और S4 में 18% चीनी है, S5 में 22% चीनी है और S6 में 25% चीनी है और S7 में कितना 19% चीनी है। इधर आपको चीनी का ये क्या किया, परसेंटेज दर्शाया गया है। तब देखिए आगे क्या करें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमने कहा कि मिठाई S4 की कुल वजन 150 ग्राम है, 150 केजी है। S4 की वजन कितना है, 150, तो 150 S4 सॉरी 100% बराबर 150, ये हमारा क्या हुआ, कितना केजी मिठाई दिया हुआ टोटल। अब मिठाई में क्या हो जाएगा, कि बेसन बनेगा, लड्डू ये वो दुनिया भर का, इसमें क्या पानी वानी सब मिक्स किया रहता है। ये टोटल वजन हमारा 150 केजी हो गया और हमारा टोटल ऐसे परसेंटेज में मैंने माना 100%। अब कह रहे हैं कि S4 में 18% चीनी है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि S4 में चीनी की मात्रा कितना होगा, S4 में चीनी की मात्रा कितना होगा, तो हमको 18 रेशियो परसेंटेज बराबर निकालना होगा। 150 का अपॉन कितना हो जाएगा, 100 × 18 हो जाएगा। देखिए 50 के 150, 50 गुना के 100, 9 गुना के 18, यानी कितना होना चाहिए 27। हम कहेंगे 27 S4 में क्या हो जाएगा, 27 केजी खाली चीनी डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि यदि 5 निरीक्षणों में A1 A2 A3 A4 A5 का औसत n दिया हुआ है, औसत कितना दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 और A5 का औसत हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, n दे दिया है हमको, औसत n दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि नए परीक्षण में A1 - 100 A2 - 100 A3 - 100 A4 - 100 A5 - 100 इतना हमको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि सब में 100 क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो कह रहा है कि औसत वजन में कितना घटेगा, तो औसत वजन में हमारा क्या हो जाएगा, औसत बराबर n - 100 हो जाएगा। क्यों भाई, जब भी औसत में हम जब सभी संख्याओं में 2 जोड़ देंगे तो औसत में भी 2 का वृद्धि हो जाएगा। अगर सभी संख्याओं में हम 2 घटा देंगे तो औसत में 2 की कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सबका मिल करके और इतना संख्या से डिवाइड किया जाता है तो ही औसत निकल आएगा। औसत का मतलब ये हो जाएगा कि a का मान n है,
तो b का भी सॉरी a2 का भी मान n हो गया, a3 का भी मान n हो जाएगा, a4 का भी मान n हो जाएगा, a5 का भी मान n हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर एक संख्या मतलब टोटल संख्याओं में से अगर 2 रुपया भी घटाएंगे तो औसत में हमारा 2 भी कम हो जाएगा। जितना का घटाएंगे उतना औसत का कमी हो जाएगा, जितना का वृद्धि करेंगे उतना ही औसत में वृद्धि हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सब में 100 रुपया घटाया जा रहा है, तो हम कहेंगे औसत में भी क्या हो जाएगा, 100 रुपये की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। करे ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, ए क्या करता है 6 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी क्या कर रहा है 8 दिन में पूरा करता है। तो कह रहे दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। हम लोग का क्या एक मेथड होता है, इसको एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालिए तो 8 का 24, ये हमारा निकल के आया एलसीएम कितना 24। हम कहेंगे टोटल ये हमारा काम हो जाएगा, एलसीएम जो निकलता है वही हमारा काम होता है। तो हम कहेंगे दोनों मिलके 24 काम कर, सॉरी ये 24 काम कर रहा है, ये भी 24 काम कर रहा है। अब क्या करेंगे ना, 6 दिन में ये 24 काम किया, ये 24 काम 8 दिन में किया। अगर हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना ये काम किया। तो देखिए 6 से डिवाइड करें तो 6 चौके 24, यानी ए का क्षमता 4 हो जाएगा। तो देखा 8 से डिवाइड करें 24 में तो 8 3 24, यानी बी की क्षमता 3 हो जाएगी। क्षमता का मतलब यह हुआ कि एक दिन में किया गया कार्य को हम लोग क्षमता कहते हैं, यानी ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। तो हमको लगता है ना कि दोनों मिलकर वो कितना समय में काम खत्म कर देंगे। तो कुल समय a प्लस b का ये हमसे पूछ रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 24, और कितना है ये एक दिन में ये 4 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा, तो टोटल मिलकर कितना काम करेंगे 7 काम करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24/7 दिन में ये पूरा काम क्या करेंगे कंप्लीट करके रख देंगे। ऐसा समझ में ये बार कुछ नहीं समझना है, ये 6 दिन में काम कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क निकल जाता है। अब ए का जो जितना दिन में काम करेगा उतना टोटल काम में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी निकल जाएगा, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो 6 से मैंने डिवाइड किया दिए 4 काम निकल गया, 8 से डिवाइड किया दिए 3 काम निकल गया। ठीक, तो टोटल काम हमारा 24 हो गया, एक दिन में ये 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, टोटल कितना हो जाएगा 7 काम, तो 24/7 दिन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्या होता है ना कि एक हम लोग का ये होता है बी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, इसी के हिसाब से हमको क्या करना था काम करना पड़ता है। और v से क्या हो जाता है बार हो जाता है, इसको हम लोग बार बोलते हैं। बार यानी 2 3 प्लस 2 के ऊपर जो ये लगा रहता है इसी को बार बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं रेकरिंग, इसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, इंग्लिश में से क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट बोलेंगे, ठीक। और फिर ओ का मतलब ऑफ हो जाता है, ऑफ का मतलब का हो जाएगा, इंग्लिश इसको क्या बोलेंगे का, और फिर डी का मतलब डिवाइड हो जाएगा यानी भाग, और एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, और ए से ऐड, ऐड का मतलब योग, आई से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव, घटाव हो जाएगा। अब देखिए बी बोर्ड मास का एक रूल होता है, कहता है ना कि जब भी बी बोर्ड मास लगेगा तो पहले करेंगे जो बार का काम होगा वो पहले होगा, फिर इसके बाद कोष्टक का काम होगा, कोष्टक के बाद फिर वो मतलब का जो का लगा रहता है उसका काम होगा, फिर इसके बाद भाग का काम होगा, और फिर इसके बाद गुणा का काम होगा, फिर इसके बाद क्या होगा योग का काम होगा, और फिर इसके बाद घटाव का काम होगा। अब देखिए कोष्टक में भी 3 प्रकार का होता है, एक ये छोटा वाला कोष्टक हो जाएगा, एक ये मझिला कोष्टक हो जाएगा, और ये एक बड़ा कोष्टक हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या, फर्स्ट छोटा वाला कोष्टक का पहले करेंगे, फिर इसके बाद मझिला वाला, फिर इसके बाद थर्ड बड़ा वाला कोष्टक का काम करते हैं। तो ये बी बोर्ड मास आपको समझ में आ गया। पहले क्या करना है बार का काम करना है, फिर इसके बाद कोष्टक का काम करना है, फिर इसके बाद ऑफ मतलब का काम करना है, फिर इसके बाद डिवाइड मतलब भाग का काम करना है,
फिर ये मतलब गुणा मल्टीप्लाई का काम करना है, ये मतलब योग हो जाएगा, ऐड का काम करना है, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यानी घटाव का काम करना है। अब आगे देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, 5 में 10 10 1 11 11/2 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 1 13 13/4 हो जाएगा, प्लस 6। अब देखिए ये जो 6 और 4 है ना ये घटाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए घटाव सबसे लास्ट में होगा, इससे पहले कौन है, भाग है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए 2 से भाग कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 में से घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 11 - 2 ये घट के कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 में से घटेगा 4 बचेगा, चलो 16 प्लस ये 16 हो जाएगा, आएगा। क्योंकि देखिए 4 में से ये घट के 2 हो जाएगा, 2 में से घटेगा तो 4 आ जाएगा, चलो 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया। अब देखिए 19 10 29 29 बटा 4 माइनस 11/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना के 4 तो 11 गुना के 22 22 माइनस 29/4 यानी माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिए तो 11 गुना का 22 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एलसीएम लिएगा तो 4 हो जाएगा। अब 4 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड करके 2 हो जाएगा, तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दे, 11 गुना का 22 हो जाएगा माइनस 29। अब ये कट के कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। आगे देखिए कर राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटा समय लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या होगा। ये क्या कर रहा है कि एक ये हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारे राजेश हो जाएंगे, राजेश बाबू हो जाएंगे, और ये क्या कर रहे हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये जा रहे हैं और फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये वापस रिटर्न में चल के आ रहे हैं। ये इनका दफ्तर है, क्या है, दफ्तर है। अब ये कराने के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो हम क्या आज टोटल समय कितना लग रहा है, समय हमको t बराबर दे दिए थे 9 घंटा। हमको कराना कि जाने तथा आने में टोटल उसको 9 घंटा लगता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी 4 हो जाएगा। तो दूरी जाएगा तो x आएगा भी तो x, तो x अपॉन कितना हो जाएगा 25, ये हमारा समय, और फिर आएगा तो दूरी x चलेगा और कितना 20 किलोमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 20। अब बराबर टोटल घंटा, तो घंटा बराबर घंटा, समय बराबर समय, टोटल 9 घंटा इसको समय लग जा रहा है। अब देखिए एलसीएम लेगा तो 100 हो जाएगा, यानी 25 से 100 4x हो जाएगा, और प्लस 20 25 100 5x हो जाएगा, अपॉन 100 बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 4 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, तो 9 9 कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 100 क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर, इसको 100 मीटर घर से और यहाँ तक की दूरी इसका 100 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए इतना हमको क्या करेंगे, डायग्राम बना के दे दिया हुआ है, ये इतना हमको डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें हमको क्या करें कि P3 का राजस्व 38,100 रुपया है, राजस्व जो है P3 का राजस्व 38,100 रुपया है। इसका कितना 38,100 रुपया इसका क्या राजस्व है। और ये हमको देखिए ये क्वेश्चन में ये करा कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में कंपनी 5 विभिन्न उत्पादन P1 P2 P3 P4 P5 का लाभ प्रतिशत, ये सॉरी लाभ प्रतिशत लिखा हुआ, ये गलती से हो गया, यह हमारा होना चाहिए लाभ प्रतिशत, यह हमारा लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। और कह रहा है कि P3 का राजस्व 38,100 रुपया है, इतना हमारा क्या है P3 का राजस्व है। अब देखिए राजस्व बराबर फार्मूला होता है, राजस्व बराबर होता है CP प्लस लाभ, राजस्व बराबर होता है लागत मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा या हानि। राजस्व का मतलब टोटल माल बेच दिए यानी एसपी उसको बोल सकते हैं, वो कितना घाटा हुआ फायदा हुआ टोटल मिक्सअप करके ये राजस्व निकलता है। तो राजस्व बराबर कितने में हम खरीदे और फिर कितने में हमारा लाभ हुआ, ये टोटल जलेंगे तो हमारा राजस्व हो जाएगा। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हमारा मान लेते हैं हमारा 100%, ठीक। और लाभ कितना हो गया करा P3 27%,
तो हम कहेंगे 127% हो जाएगा। राजस्व हमारा 127% P3 का हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ 38,100 रुपया। राजस्व हमको क्वेश्चन में दे दिया रुपया में 38,100 रुपया, तो 38,100 रुपये, सॉरी 100 रुपया इतना हमको दिया हुआ है। तब हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा P3 का व्यय क्या होगा, व्यय क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है व्यय कितना होगा। व्यय का मतलब सीपी कितना होगा, कितना इन्होंने खर्चा करके ये माल बना के तैयार किया था। अब देखिए इसको काटिएगा तो 7 लिखे 21, 3 दान में कट जाएगा, 1% बराबर 300 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। तो इसका खरीद कितना आया था, 30,000 रुपया में उन्होंने खरीदा था और लाभ कितना का हुआ था 27% का। इसमें हमसे पूछ रहा है कितने में खरीदा, व्यय कितने में किया, व्यय बराबर कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते चलिए और कमेंट में बताइए कि नहीं सर इतना नंबर आप क्वेश्चन कर लिए, या जो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन में भी आप बोल दिया कि सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो मैं बाद में सॉल्यूशन करके फिर उसको डाल दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि अनिल दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। ये अनिल हो गया, दीपक हो जाएगा और दिनेश हो जाएगा, ये मिलकर 35 दिन में काम करते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, तो अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में करते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर 60 दिन में ये टोटल क्या करते हैं, काम कर देते हैं। ये तीनों मिलकर 35 दिन में, ये दोनों मिलकर 60 दिन में उसी काम को करते हैं। तो कह रहा है दीपक अकेले समान कार्य को करने में कितना दिन समय लगेगा, ये हमसे पूछ कह रहा है दीपक का। देखिए इसका फिर एलसीएम लीजिए, एलसीएम में लिए तो टोटल कार्य हो जाएगा, तो एलसीएम में जाएगा कितना हो जाएगा, ये हमारा 35 है, ये 60 हो जाएगा, तो 5 7 35, 12 5 60, 12 5 60 और 7 का 42, 420 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा एलसीएम है, टोटल कार्य हो जाएगा। अब 35 से डिवाइड करिएगा 720 में तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हमारा 12 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये तीनों मिलके एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों को इसमें से घटा देंगे तो हमारा दीपक का प्रश्न निकल जाएगा, क्योंकि अनिल और दिनेश का है, दोनों का मिक्सअप कार्य और इसमें तीनों का कार्य है। अगर ये तीनों में से ये दोनों को घटा देंगे तो हमारा सिंगल दीपक का कार्य निकल जाएगा। तो दीपक की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 7 बराबर 5। हम कहेंगे दीपक जो है ना अकेला एक दिन में 5 कार्य करेगा। तो कह रहा है दीपक द्वारा लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, टोटल काम 420 है और अपन 5 5 × 40 5 × 20, हम कहेंगे ये टोटल 84 दिन में काम कंप्लीट करके ओके कर देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा 67। करे एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष का व्यय 5 गुना है। 3 वर्ष का व्यय 5 गुना है, 5 गुना है, सॉरी हाँ 3 वर्ष का व्यय 5 गुना है। तो फिर क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा, 125 गुना हो जाएगा। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए 1 बराबर इसको 3 लिखते हैं। इसको बनाने का नियम क्या है कि जो पावर आता है उसको बराबर कर देते हैं। तो 1 बराबर 3, तो ये इसका पावर कितना हो जाएगा, 5 का पावर किसी के फ्रैक्शन में इसको तोड़ देते हैं। तो हमको दिया हुआ है 125, तो हम क्या करेंगे 5 का पावर क्यूब हो जाएगा, तो 125 हो, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कितने वर्षों में ये राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। तो हम कहेंगे 9 वर्ष में क्या हो जाएगा स्वयं का ये 125 गुना हो जाएगा। देखिए 5 का पावर कुछ नहीं है, तो 1 मान लिया, 1 बराबर 3 मैंने रख दिया और कह रहा कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। यानी 125 को मैंने ऐसा स्क्वायर में बनाया ताकि हमारा क्या हो जाए, हमारा 5 के रूप में आ जाए। तो 5 के पावर 3 रखेंगे तो ये 125 हो जाएगा, इसका मान होता है। यानी 1 बराबर 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 9, तो इसका हो जाएगा 9 वर्ष में ये खुद का 125 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कह रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच खेला। 0 3 2 1 5 3 4 5 2 2 0 0 1 और 2। देखिए इतना हमको डाटा दिया हुआ है और इसमें हमसे ये पूछ रहा है ना कि इसका बहुलक क्या होगा। ये कह रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतने विकेट लिए, इतने विकेट लिए। पहला मैच में 0 कोई विकेट नहीं लिया, दूसरे मैच में 3 विकेट लिए गए, डॉट 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 15 मैच में कितना 2 विकेट लिया गया। तो कह रहा है बहुलक क्या होगा। अब देखिए बहुलक का मतलब फॉर्मेट ये होता है कि जो जितने मरतबा ज्यादा मरतबा आएगा वही इसी को हम लोग बहुलक बोलेंगे। अब देखिए इसमें कौन ज्यादा मरतबा आया है, तो देखिए 0 3 मरतबा आया, 1 2 3 मरतबा 0 आया। फिर इसके बाद देखिए इसके बाद क्या नजर आ रहा है, इसके बाद देखिए 5 ज्यादा नजर आ रहा है, 1 2 3 5 में 3 मरतबा आ गया, काम खत्म करिए। अब देखिए 2 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा, 2 हमारा कितना है 4 मरतबा आ गया, 4 मरतबा 1 2 3 और 4। अब देखिए 2 से ज्यादा कोई अधिक नहीं है, तो हम कहेंगे 4 ऐसा मैच होगा जिसमें 2 विकेट लिया गया है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा 2 हो जाएगा। तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या ज्यादा बार रिपीटेशन करता है, ज्यादा बार बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो हमारा बहुलक बराबर 2 हो जाएगा। इसी महत्तम समापवर्तक चरण निकालने के लिए हमको कह रहा है कि ये अलग संख्या दिया हुआ है, ये अलग संख्या दिया हुआ है। अब इसको कह रहा है कि एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे इसमें बड़ा कॉमन हो। अब देखिए पहली बात तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब 2 इसमें कॉमन है क्या, कहीं 2 कॉमन ही नहीं है, तो ये 2 हमारा कट जाएगा, नहीं होगा एचसीएफ में। जो कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, ताकि हम उसे क्या करें, उसे कट दें। तो देखिए 5 इसमें कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन है, 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 3 है। तो देखिए जो हाईएस्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 का पावर 3 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एचसीएफ वैसी संख्या को ले लेते हैं जिसका पावर सबसे छोटा हो और दोनों में क्या हो, सब में कॉमन हो। तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा। और देखिए 5 नहीं होगा, क्यों, 5 इसमें कॉमन नहीं है, 5 के पावर कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 5 हमारा नहीं हो जाएगा। और 3 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी 3 का पावर 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 3 का पावर 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 इंटू 2 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में से कौन हाईएस्ट कॉमन है, तो कॉमन क्या है, 3 का पावर 3 कॉमन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आंसर में क्या लिख सकते हैं, इसको आंसर में हम लिख सकते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी यही हम लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। हमको क्रय मूल्य सीपी दे दिया कितना, 220 रुपया, 220 रुपया दे दिया है, और हमको लाभ कितना दे रहा है, लाभ दिया होगा 20%, हमको 20% लाभ दे दिया है। तो हम हरदम जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है हमको ये मानना होगा कि 100% सीपी को माना जाता है। तो 100% हमारा सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 220, क्योंकि क्वेश्चन में सीपी कितना है 220। अब कह रहा है 20% लाभ, तो 20% लाभ कितना हो जाएगा, यानी 20% का मतलब 120% का हमको मान निकालना पड़ेगा। तो 220 अपॉन 100 इंटू 120। अब देखिए 20 × 5 100, 20 × 6 = 120, 5 × 20, 5 × 20, तो कितना हो जाएगा, 6 × 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 × 24 और 2 26, हम कहेंगे 264 रुपया उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी हमको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है तो हम क्या मानना है कि तो एमआरपी मानना पड़ेगा 100%, या तो सेलिंग प्राइस मानना पड़ेगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा 100%। देखिए कॉस्ट प्राइस हमको 220 दे दिया, लाभ दे रहा है 12%, तो हम क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 100% बराबर 220 रुपया। अब हम करेंगे 20% लाभ, बेचने में 20% लाभ हो रहा है, यानी टोटल हमारा बिल कितना में है 120% में बिक रहा है, तो 100% बराबर 220, तो 120% बराबर तो 220 अपॉन 100 इंटू 120, ये काट पीट कितना आ गया 264 रुपया। तो हम कहेंगे इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 264 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन इसका करेंगे कि इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका हम लोग बनाने के इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन बता चुका कि वी बोर्ड मास के हिसाब से बनता है। तो वी बोर्ड मास इसके हिसाब से बनेगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, बी का मतलब ब्रैकेट हो जाएगा, ओ मतलब क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, और डी मतलब डिवाइडेड हो जाएगा, फिर ए मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मतलब ऐड मतलब योग हो जाएगा, और एच मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड का काम सॉरी बार का काम करेंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट का, फिर ऑफ मतलब का काम करेंगे, फिर डिवाइड का, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का, एच मतलब योग, और फिर सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। ऐसे काम करेंगे। अब देखिए इसको करेंगे 10 3 30 और 30 से 1 31, 31/3 हो जाएगा। ये डिवाइड को डिवाइड ऐसे रहने दीजिए, 5/3 हो जाएगा, ये का हो जाएगा। अब देखिए इसको आपने क्या करेंगे, तोड़ लीजिए, तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस ये घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और प्लस में ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा। देखिए 3 में से 1 घटेगा नहीं, क्योंकि पहले भाग का काम होता है, तो भाग यानी 14/3 हो जाएगा। तो ये 14/3 हो गया हमारा, और ये क्या 10 में से 1 घटा दिए, तो ये हमारा 9 हो गया। अब देखिए 31/3 5/3 का 29 27 27 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 41 41/3 हो जाएगा। अब का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, इसको लिख दीजिए गुणा। अब देखिए 31/3 और डिवाइडेड 5 1 5 5 2 के 5 2 20 220 205/9। अब डिवाइडेड को क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड को हटाएंगे तो गुणा लिखेंगे, तो गुणा का मतलब ये हो जाएगा 31/3 और 205/9 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिखे, तो इतने लिखे 9 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर जाता है और ये वाला इसका इसके साथ होता है, तो ऊपर हो जाएगा तो 3 1 3 और 3 लिखे 9, अब बटा 205, टाइम के 93/205, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सेशन अच्छे लगे तो क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन घंटी ना दबाना भूलिए। जैसे वीडियो अपलोड करेंगे फटाक से आप ही के पास पहले जाएगा। अब देखिए आगे क्या करें कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई हमको कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 21, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 12, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ 16 मीटर। अब क्या रहना है कि उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई का ज्ञात करें, यानी ये हमारा कमरा हो जाएगा। ये हमारा कम हो जाएगा, कमरा हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी छड़ी है उसी का लंबाई ज्ञात करें। तो बड़ी छड़ी की लंबाई बराबर फार्मूला होता है, बड़ी छड़ी की लंबाई बराबर क्या होता है, रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस h²। अब सबका स्क्वायर कर दीजिए, तब 21 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, 12 का 144, और 16 का 256। अब टोटल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 1 11 के 1 कैरी 1, और 5 1 6 6 4 10 और 10 4 14 के 4 हाथ में लग गया 1, और 2 1 3 और 3 1 4 और 4 4 8, कितना हो जाएगा 841 हो गया। इस किसका स्क्वायर रूट होता है, 29 का स्क्वायर रूट होता है 841। ठीक, तो हमारा कहने का सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्या मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमको दिया हुआ मीटर में, तो हम कहेंगे 29 मीटर क्या हो जाएगा, छड़ी की सबसे लंबाई हो जाएगी, सबसे बड़ी छड़ी रखने की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। 22 छात्र स्टूडेंट प्लस 1 शिक्षक, औसत में क्या हो रहा है, 1 केजी घट जा रहा है, 1 केजी बढ़ जा रहा है, औसत प्लस 1 केजी। हमको क्या हो रहा है कि 22 छात्र प्लस 1 शिक्षक जैसे आ रहा है, औसत में 1 केजी बढ़ जा रहा है, यानी टोटल विद्यार्थियों टोटल आदमियों की संख्या कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है,
कह रहा है कि यदि 22 छात्रों का समूह का आरंभिक औसत 31 केजी है, 22 छात्र का औसत वजन कितना है? 31 केजी दिया हुआ है। जब शिक्षक शामिल नहीं हुआ था उस समय छात्रों का औसत वजन कितना था? 31 केजी था। मगर जब छात्र शामिल हो गया तो क्या हुआ? वजन में 1 केजी बढ़ गया, यानी बढ़ गया, यानी 32 केजी हो गया होगा। तो कह रहा है कह रहा है अध्यापक की वजन क्या होगा? अध्यापक की वजन हमसे पूछ रहा है। अच्छा देखिए, एक चीज ये सोचना होगा कि 1 केजी की वृद्धि हुआ, यानी टोटल विद्यार्थी 22 और प्लस एक शिक्षक, यानी सब में 1-1 केजी का वृद्धि हुआ होगा। ठीक, तो हम कहेंगे 23 और सब में 1-1 केजी की वृद्धि हुआ, 1 केजी गुणा कर दिए। अब प्लस टोटल वजन कितना है? 31 केजी है, तो मैंने 31 केजी जोड़ दिया। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5। हम अध्यापक की वजन कितना हो जाएगा? 54 केजी हो जाएगा। अध्यापक की वजन हमारा हो जाएगा 54 केजी। ऐसा समझ में कैसे होगा कि 22 छात्र प्लस एक शिक्षक का औसत वजन क्या हो रहा है कि 1 केजी बढ़ जा रहा है। जितना पहले औसत वजन था उसमें 1 केजी बढ़ जा रहा है। अगर 22 छात्राओं को औसत वजन 31 केजी है, 31 केजी है, तो 22 छात्रों का औसत वजन कितना हो गया? 31 केजी हो गया। अगर अध्यापक की वजन कितना होगा? अध्यापक की वजन हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे सब में 1-1 केजी का वृद्धि हुआ, यानी 22 छात्र प्लस एक शिक्षक, यानी 2300 में 1-1 केजी का वृद्धि हुआ। तो हम कहेंगे 23 गुणे 1, ताकि 2300 में 1 केजी का वृद्धि हो गया। प्लस पहले कितने छात्रों का औसत वजन था? तो एक छात्र का औसत वजन कितना था? 31 केजी। 31 केजी मैंने जोड़ दिया, टोटल हमारा 54 केजी। यही हमारा अध्यापक की वजन हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो क्या कह रहा है? एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यानी h बराबर हमको दे दिया 16 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कह रहा है कि इसकी आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या हमको दे दिया 30 सेंटीमीटर। और फिर आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है यदि इसे रंगने की दर 14 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, दर बराबर 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगा जाएगा तो 14 रुपया की खर्च आएगा। तो कह रहा है टोटल रंगने में इसको कितना खर्च आएगा? अब देखिए, ये हमारा शंकु हो गया, यह हमारा शंकु हो गया। अब ऊंचाई कितना है? 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है? 30 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या हमको लंबाई निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा निकल जाएगा 34, यानी l बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कराने कि ऊपर जो बाहरी से रंगने में कितना खर्च आएगा, तो यानी 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा? आर का मान हमको दिया हुआ है 30 और एल का मान कितना हो जाएगा? एल का मान हमको दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ 34, ये हमारा 34 हो गया। ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये 500 पृष्ठ के बाहर की क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब कर रंगने में कितना खर्च आएगा? खर्च बराबर 22/7 30 गुणे 34 और हर 1 सेंटीमीटर रंगा जा रहा है तो 14 रुपया खर्च आ रहा है, यानी इतना रंगा जाएगा तो इतना हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा खर्च निकल जाएगा। अब देखिए 7 गुणे 14, ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा इसका? देखिए सबका मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसमें आंसर आ जाएगा 44। टोटल हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 44,880 रुपया हमारा टोटल क्या हो जाएगा? खर्च आ जाएगा रंगने में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 करें एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह हमारा वर्ग हो गया, यह हमको विकर्ण दिया हुआ है, इसका लंबाई हमको दिया हुआ 10√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? हमसे पूछ क्या है? वर्ग की क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वाला कितना होता है? a² होता है और विकर्ण बराबर हमारा फार्मूला होता है, विकर्ण बराबर a√2 होता है।
विकर्ण वाला का फार्मूला a√2 होता है। यहाँ पे दिया हुआ विकर्ण का मान कितना है, 10√2 दिया हुआ है। तो a√2 बराबर कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है a स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। है समझ में? देखिए ये सेशन हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट सेट का कंप्लीट हो गया। एसएससी जीडी का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक का आपका ये टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आज सॉल्यूशन करा दिया। आप लोग क्या करिएगा, सेट मार के इसको लगा के आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा हमारा कितना आ रहा है। ठीक, इसी के साथ चलते हैं हम। ओके, जय हिंद।